बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 8 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, फॉर्मली जो हमारे यूनिट नंबर 8 के लेक्चर्स हैं आज एंड हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि एडिटिंग के अंदर हमारे पास कौन से और ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एडिटिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है जिसका नाम है एडिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, आप हर लेक्चर को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर जिस तरह है, आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन ये लेक्चर आपके प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स का आइडिया नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आज का लेक्चर आपके लिए समझना जो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आप प्रीवियस लेक्चर को पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर आज के लेक्चर को सुनिएगा और समझिएगा। और सर, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो काम मैं यहाँ पे आपको करवा के दिखाता हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने कंप्यूटर पे ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एग्जाम्स के अंदर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ और फीचर्स के बारे में जो एडिटिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट रोज, इंसर्टिंग एन इंटायर कॉलम। मीन कॉलम और रोज को आप इंसर्ट कैसे करते हैं वर्कशीट के अंदर, हम उसकी बात करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देन हम बात करेंगे हाउ टू डिलीट रोज और कॉलम्स, कि आपने अगर कॉलम्स को इंसर्ट करना है या आपने उसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, रोज को आपने डिलीट करना है तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स अगर आपने ऐड करने या इंसर्ट करने अपनी वर्कशीट के अंदर तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट सेल्स, इंसर्ट करना तो डिलीट का भी आपको पता होना चाहिए कि डिलीट कैसे करते हैं। देन हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। रो की अगर आपने हाइट चेंज करनी है या कॉलम की आपने विड्थ चेंज करनी है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और लास्ट में एक पावरफुल फीचर आप बताऊंगा मैं आपको, हाउ टू यूज ऑटोफिल फीचर, कि ये ऑटोफिल का जो फीचर है ये क्या काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास अवेलेबल है तो उसको ओपन कर ले और मेरे साथ साथ आप भी ये फंक्शंस परफॉर्म करके देखें। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त तो आप बाद में इसको ज़रूर जो करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, तब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू इंसर्ट इंटायर रोज एंड कॉलम्स। कि अगर आपने रो एक इंसर्ट करनी हो, उसके लिए सबसे पहले आप ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, जैसे आपको नजर है स्क्रीन पे ऊपर। और मैंने इसमें भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पे वो डाटा मौजूद है, इसी डाटा को हम यूज़ करेंगे। आप लोग इस डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं या खुद से आप कोई डाटा क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको शीट्स के अंदर डाटा नज़र आ रहा है। अब हमने रो जो इंसर्ट करनी है इसके अंदर, तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप हमारा है कि हमने जिस रो के अबव या बिलो रो इंसर्ट करनी है, हम उस रो को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये बताना पड़ता है कि आपने रो कहाँ पे इंसर्ट करनी है। क्योंकि आपको पता है कि आपके शीट के ऊपर बहुत ज़्यादा रोज होती हैं, तो आपने कहाँ पे रो इंसर्ट करनी है, एक स्पेसिफिक रो को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने रो को सिलेक्ट कैसे करना है। जिस रो को आप सिलेक्ट करेंगे उस रो से अबव और डाउनवर्ड आप जो रो ऐड कर सकते हैं। तो सर, उसके बाद आपने क्लिक किया रो हेडर को टू सिलेक्ट द रो वेयर यू वांट द न्यू रो टू बी इंसर्टेड। उसके बाद आपके जो टैब्स हैं आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें होम का जो टैब है आपने उसको क्लिक करना है। होम के टैब के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शन मौजूद होगी किस चीज़ की, इंसर्ट की। तो याद रखिए, क्योंकि आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की ऑप्शन ही ये काम करेगी। स्टूडेंट्स, कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी कीवर्ड्स जो उनका नाम का मतलब है मीन वही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने रो इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट का जो कीवर्ड है उसको आप यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट्स, आप उसको इंसर्ट का ड्रॉप डाउन जो मेन्यू उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो अपीयर हो जाएगी। उस ऑप्शन के अंदर आपके पास इंसर्ट शीट रो की एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक रो जो है वो कंप्लीट रो ऐड हो जाएगी, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। तो ये आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप यूज़ करते हुए इंसर्ट कर सकते हैं रो को। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। कैसे आपने ऐड करना है, आपने जहाँ पे मीन जिस कॉलम के साथ आपने कोई नया कॉलम ऐड करना है उस कॉलम को आप पहले सिलेक्ट करेंगे, अगेन जिस तरह हमने रो के अंदर किया था इसके अंदर भी करेंगे। सो
आपने क्लिक द कॉलम नेम किया, उसके बाद आपने होम के टैब पे गए, सेम स्टेप्स है जो रो के अंदर थे, सिर्फ यहाँ पे कॉलम होगा, वहाँ पे रो थी। होम के टैब के अंदर आपने इंसर्ट को क्लिक किया, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आई उस ऑप्शन में इंसर्ट शीट कॉलम की जो ऑप्शन है आपने उसको क्लिक करना है। पहले आपने इंसर्ट शीट जो है वो रो के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप कॉलम की आप जो ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका नया कॉलम जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है वो रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा अपने हाथ से, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर आपने डिलीट करने हैं रोज और कॉलम्स तो कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब जिस रो को आपने डिलीट करना है, पहले रो की बात करते हैं फिर कॉलम की बात करेंगे। जिस रो को आपने डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली जिस रो को डिलीट करना है उसी को आप सिलेक्ट करेंगे और फिर वो आप डिलीट कर सकते हैं। सो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, होम का जो आपका टैब है उसको आप क्लिक करेंगे और देन आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन मौजूद है डिलीट शीट रोज की, उसको आप यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट शीट कॉलम्स का जो बटन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर मेंशन है कि रो को डिलीट करना है तो रो को आप कर ले, कॉलम को करना है तो आप कॉलम को कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस मेजर क्या है कि रो को जब डिलीट करना है तो आपने रो को सिलेक्ट करना है, जब कॉलम को डिलीट करना है तो फिर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आप दोनों फंक्शन जो परफॉर्म करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊंगा सिर्फ आपको रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना जो आपने खुद करके देखना है कि कैसे होगा। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया रो को, आप कॉलम को सिलेक्ट करें और सेम ऑप्शंस पे जाके वहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी डिलीट शीट कॉलम्स की, उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन है परफॉर्म हो जाएगा और कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं रोज को भी और कॉलम्स को भी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है कि इंसर्ट करने हो अगर अपने शीट के अंदर सेल्स। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी जो शीट्स होती हैं वो सेल से मिलकर ही बनती हैं। सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। लेकिन अगर आप खुद से कोई सेल ऐड करना चाहते हैं तो वो सेल ऐड करने की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम वर्कशीट यू वांट टू इंसर्ट। आप रेंज सिलेक्ट कर लें जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर आप होम के टैब पे, अगेन होम का टैब आपका यूज हो रहा है, देन इंसर्ट फ्रॉम सेल्स ग्रुप, सेल्स का ग्रुप है उसमें इंसर्ट को दोबारा क्लिक करें क्योंकि आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट को जब आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इंसर्ट का जो टैब है या इंसर्ट का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मौजूद है आपके पास इंसर्ट सेल्स की, आप उसको यूज़ करेंगे और देन आपके पास एक ऑप्शन या डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब वो बॉक्स क्या मेंशन करेगा, उसके अंदर मेंशन है कि शिफ्ट सेल राइट एंड शिफ्ट सेल डाउन। स्टूडेंट्स आपने सेल को राइट अगर शिफ्ट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप जो चेकबॉक्स हो आप क्लिक कर दें या ओके कर दें। अगर आपने शिफ्ट सेल डाउन करने तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको मूव भी करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन यूज़ करते हुए जैसे ही आप क्लिक करेंगे शिफ्ट सेल्स राइट, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपके जो सेल्स है जो आपने सेलेक्ट किए थे वो शिफ्ट हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट जो सेल आपने सेलेक्ट किए थे वो किसी और जगह पे आपने उसको क्या किया, आपने उनको इंसर्ट करवा दिया। तो इस तरह हम न्यू सेल्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बाद ये देखते हैं कि अगर आपने डिलीट करना हो सेल्स को तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगेन स्टूडेंट्स सिंपल, रेंज को सिलेक्ट करें, आप होम के टैब पे जाएं, होम के टैब पे जाने के बाद डिलीट की आपकी ऑप्शन जो है सेल ग्रुप के अंदर उसको आप यूज़ करें और उसके अंदर आपको डिलीट सेल के जो बटन मौजूद है उसको आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको क्या होगा, सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाएगी, आपको सेल की इन्फॉर्मेशन नज़र ही नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं सेल्स को और इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप करते हैं कि अगर आपने रो की हाइट को चेंज करना हो या कॉलम की विड्थ को आपने चेंज करना हो, मीन आपका डाटा ज़्यादा है, कॉलम के अंदर नहीं आ रहा या रो के अंदर नहीं आ रहा, तो आप उसकी हाइट रो की और कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके मैं आपको बता देता हूँ। सर सबसे पहले आपने बात करते हैं कि रो हाइट को अगर चेंज करना है तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि सिलेक्ट द रो इन द वर्कशीट बाय ड्रैगिंग थ्रू द रो हेडर। आप सिलेक्ट कर रहे हो उस रो को जिसकी हाइट आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद अगेन होम का टैब जो है रिबन से आपने उसको यूज़ करना है।
उसके अंदर आपके पास फॉर्मेट की ऑप्शन मौजूद है, आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे, हाईलाइट भी मैंने कर दी है। देन आपके पास एक लिस्ट अपीयर होगी, उसमें आपके पास लिस्ट में क्या होगा कि आपने रो की जो हाइट है वो हाइट आपने उसमें मेंशन करनी होती है। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कोई हाइट लिखी होगी, आप उस हाइट को चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि आपने हाइट क्या रखनी है, तो कोई भी हाइट रख के देखें, उसके बाद ओके करें और देखें कि आपकी जो रो की हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, या जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट थी उस तरह हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो दोबारा से ये फंक्शन परफॉर्म करें और उसमें फिर आप रो की हाइट दोबारा चेंज करके तो चेक कर सकते हैं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रो की हाइट हुई है या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो है रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। हम कॉलम विड्थ की भी बात कर लेते हैं। कॉलम की विड्थ कैसे चेंज होगी, आप कॉलम को सिलेक्ट करें और देन उसके बाद होम के टैब पे आप जाएं और उसके बाद फॉर्मेट का सेम ऑप्शंस है। इनफैक्ट जो रो के लिए हम यूज़ करें वही आप कॉलम के लिए भी यूज़ करें। सिर्फ एट द एंड मीन लास्ट स्टेप के अंदर जहाँ पे आप रो के बटन को क्लिक करते हैं वहाँ पे आपने क्या करना है, कॉलम का जो बटन होगा आप उसको क्लिक करेंगे। बाकी ऑप्शंस आपके पास सेम है। उसी तरह आपके पास डायलॉग बॉक्स भी ओपन होगा जिसके अंदर आप जो कॉलम की विड्थ मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप रो हाइट और कॉलम विड्थ इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसको करके देखेंगे तभी ये स्टेप्स आपको याद रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे इनके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं और ये स्टेप्स आपको क्लियर तब होंगे और याद तब होंगे जब आप इनको अपने हाथ से बार बार करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ सके। अब फ्रेंड्स लास्ट में एक देखते हैं ऑप्शंस, हाउ टू यूज़ ऑटो फिल फीचर। फ्रेंड्स ये एक बहुत पावरफुल फीचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने वैल्यूज़ लिखनी है 1 2 3 4 5 और 10 तक। अब एक तो तरीका ये है कि मैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लिखूँ। फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये कि मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, उसके बाद मैं माउस से ड्रैग डाउन करूंगा और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो एक्सेल ऑटोमेटिकली मेरे लिए लिख देगा। ये ऑप्शन बेसिकली आपकी ऑटो फिल की ऑप्शन कहलाती है। ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। लाइक अभी मैंने सिर्फ 10 वैल्यूज़ की बात की, अगर आपने 1000 वैल्यूज़ लिखनी है तो आपको 1000 वैल्यू लिखते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 लिखते हैं और देन ड्रैग डाउन करते हैं तो आपको जस्ट सेकंड्स के अंदर आपका जो काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसको कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि 1 से आपने अगर 10 तक लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनफैक्ट क्या, ऑटो फिल फीचर। तो इसको आपने याद रखना है। इसके साथ अगर आपने यूज़ करना हो कि डेज मीन सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, अगर आपने ये लिखने तो आप सिर्फ कोई एक डे लिखें और फिर इसको ड्रैग करें तो बाकी डेज ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए जो वो मेंशन कर देगा। इसी तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपने जो साल के महीने होते हैं जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक, सिर्फ आप जनवरी मेंशन करें और फिर उसको ड्रैग डाउन करें तो आपको दिसंबर तक जो है वो क्या करेगा, वो आपको शो करवा देगा लिख के। फ्रेंड्स इस तरह आप जो है कोई भी अगर सीरीज़ है सीक्वेंस है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप एक वैल्यू लिखें और बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के दे देगा। आपको सिर्फ उसको ड्रैग डाउन करना पड़ता है माउस के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो भी करवा दिया। तो फ्रेंड्स इस फीचर को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। इसको आप अपने एवरीडे लाइफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो कम लगे और आप जो एक्सेल शीट के अंदर कोई भी डाटा लिखना चाहते हैं वो जल्दी लिखा जा सके। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो एडिटिंग और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारा यूनिट था उसका आखिरी लेक्चर था टॉपिक वाइज, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तो कोशिश करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद से उसका आंसर अपने पास नोट डाउन कर लें और फिर उस आंसर को मैच करें जो आंसर मैं यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह लेक्चर्स लिए हैं समझे हैं तो फिर आपके आंसर जो 100% होगा कि जो आंसर मैं बताऊंगा उससे मैच करेंगे। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं अच्छी तरह समझे तो फिर आपके जो आंसर्स होंगे वो पॉसिबल है कि वो सही ना हो सकें। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर फिर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।